जय हिंद। आइए हम आज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1982 में पूछा गया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ख़ास करके आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत ही इजी है, इसमें समझाने को कुछ है नहीं, फिर भी हम इस क्वेश्चन को डिकोड और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ सिंपल सी एक अगर कोई कह सकते हो कि आइडियोलॉजी के बारे में है और जिससे संबंधित है वह है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट। ठीक है, देखो इस पूरे के पूरे विश्व में अगर आपने शीत युद्ध या कोल्ड वार को पढ़ा होगा, ठीक है, तो दो पार्ट में जो है पूरा का पूरा विश्व और देश जो है बट गए थे। एक ऐसे देश जो कि लिबरलिज्म में बिलीव करते थे, उदारवादी विचारधारा के थे, जो डेमोक्रेसी वगैरह आप लोग जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसके बारे में आप लोग जानते होंगे। एक ऐसे देश जो मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म के सिद्धांतों और फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, तो मुख्यतः यूएसएसआर के साथ गए, जो लिबरल जो थे वो यूएसए के साथ गए और वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह के साथ। अब यहाँ इस जो है प्रश्न में पूछा गया है कि द थ्योरी ऑफ क्लास वार। देखो मार्क्सिस्ट की थ्योरी में आप बहुत सारे कह सकते हो कि सिद्धांतों को आप पढ़ोगे, जैसे उन्होंने क्लास वार का सिद्धांत दिया है कि कैसे एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी होता है और दोनों कह सकते हो ना कि बीच में मध्य में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं। युद्ध के कारण क्या है और युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, फिर इसके परिणाम क्या निकलेंगे। जैसे आप प्राचीन काल में देखोगे, मध्यकालीन में और फिर मॉडर्न आधुनिक युग में, प्राचीन युग में जो है स्लेव वगैरह का ट्रेड बहुत अधिक होता था। ठीक है, तो मतलब स्लेव और मास्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। मध्यकालीन में सर्फ और लॉर्ड्स के बीच में, मतलब जमींदारी प्रथा थी ना, मेडिवल कह सकते हो पीरियड में। तो एक तो जो लेबरर थे, किसान मतलब मजदूर थे, और दूसरा जमींदार थे, इन दोनों के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट। फिर जैसे जैसे आधुनिक युग आया तो उसमें कैपिटलिस्ट और प्लोरिटेरियंस या फिर वर्कर्स कह सकते हो या लेबरर्स कह सकते हो, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और दूसरा जो आम कर्मचारी जो काम दिन रात पसीने बहाते रहते हैं, खटते रहते हैं, इन दोनों के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट। तो दो क्लास वार की मुख्यतः यहाँ बात कहा गया है इस सिद्धांत में। जब हम मार्क्स को पढ़ोगे उसमें वो कहते हैं कि एक तो है हैप्स, जिसके पास संसाधन हैं, जिसके पास संपत्ति है, और दूसरा हैप्स नॉट, जिसके पास कुछ नहीं। द थ्योरी ऑफ क्लास वार इज द हार्ट एंड साउल ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कमेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि किस प्रकार से क्लास वार, ठीक है, का सिद्धांत या दर्शन जो है मार्क्सवादी दर्शन के कह सकते हो हार्ट एंड साउल है, मतलब केंद्र बिंदु है। इसी क्लास स्ट्रगल पे पूरे के पूरे मार्क्सवाद का सिद्धांत जो है कह सकते हो कि बना है या फिर इसी पे आधारित है। तो इसके ऊपर कमेंट करना है, कोई बहुत ही इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं कि ऐसा जो समझ में नहीं आएगा। सिंपल मार्क्सिज्म को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे।